जनता, पूरा तबका नीतीश कुमार अस्थायीकरण का सवाल माफ नहीं करेंगे। बिजली माफ मिलता था, उसको भी बढ़ाना पड़ा। बिहार की ये डर नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन का था। हनिया के हमारा सहायता क्रम में वो सक्रिय उनकी भागीदारी रहती। महागठबंधन के प्रत्याशी बने हमारे से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने हम पर विश्वास किया है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को हम अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। महाबली सिंह एक बार फिर मैदान में आ रहे हैं, सच में क्या कहेंगे इस विषय पर? अब ऐसा सवाल है कि इस पर हम क्या बोले। महाबली सिंह पहले भी लड़ते रहे हैं, इस बार पहले लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, विधानसभा चुनाव पहला बार लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। महाबली सिंह को यहाँ पूरी तरह से जनता तैयार है उनको मैंने अपने जगह पर भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ सवाल किसी कैंडिडेट को जीतने हराने का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल जनता लड़ रही है। बिहार में देश के अंदर जो संविधान पर जो खतरे हैं उसकी रक्षा के लिए लड़ रही, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रही, जमहूरियत के लिए लड़ रही और अपनी जो आज़ादी है, चाहे वो कृषि का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, स्कीम वर्क का माने अस्थायीकरण का सवाल हो, सरकारीकरण करने का सवाल हो, ये जनता यहाँ लड़ रही है और लाठियाँ खा रही है बिहार के अंदर नीतीश कुमार के राज में। इसलिए इस बार बिहार की पूरी जनता, पूरा तबका नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए और भाजपा को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है और जरूर चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। ससराम से महागठबंधन के उम्मीदवार सतेंद्र शाह को गलत तरीके से पुराने मामले में जेल भेजने के किया गया, सर क्या कहेंगे? भाजपा अपनी रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रही है। भाजपा पूरी तरह से बिहार में डरी हुई है कि इस बार हमारी सत्ता छीनने जा रही है और इसीलिए जो भी तिकड़म करना पड़े, चाहे चुनाव आयोग के जरिए SIR कराने के तिकड़म करना पड़े, चाहे जो चीज ये कहते रहे कि बिजली बिल माफ नहीं करेंगे, बिजली माफ करना गलत संस्कृति होगी, उसको भी माफ करना पड़ा। और 20 सालों से 400 रुपया पर जो वृद्धा पेंशन मिलता था उसको भी बढ़ाना पड़ा। बिहार की जनता ने यह मजबूर कर दिया है नीतीश कुमार को कि हमारा जो सवाल है उसको हल करना होगा, अगर नहीं हल करना होगा तब आपको यहाँ से जाना होगा। ये डर नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन का था, इसीलिए वो पूरी तरह से डरे हुए हैं और इसीलिए सतेंद्र शाह जैसे लोगों को, महनिया के हमारा सहायता जो कुमारी हैं, उनकी उम्मीदवारी यहाँ कैंसिल की गई। ये डरने का प्रतीक है। नहीं तो सतेंद्र शाह तो रात दिन प्रशासन के साथ ही रहता था। ऐसा नहीं है कि सतेंद्र शाह कोई हेलीकॉप्टर से आकर लड़ रहे हैं चुनाव। यही श्रोता सासाराम के रहने वाले हैं और हर सामाजिक क्रियाक्रम में वो सक्रिय उनकी भागीदारी रहती है। प्रशासन से मिलजुल कर साथ काम करते हैं। इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तारी हुई है। यह पूरी ऊपर की साजिश है ताकि सासाराम से वो जितना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी एक बार उपेंद्र कुशवाहा अपना भाग बारे के ससराम पहुंच गए। हम तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी नहीं लड़ रही, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे। तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ 24 में लड़े थे लोकसभा चुनाव। रिजल्ट जानते हैं, एनडीए गठबंधन से वो आए थे और उनको तीसरा नंबर पर जाना पड़ा। तो वहाँ भी सासाराम में भी कोई टक्कर इंडिया गठबंधन से नहीं है उनका तो टक्कर वहाँ के उनके स्वजातीय लोगों से। वो लड़ के देख लेंगे किनसे वो भारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते।